हमारे पूज्य बाबूजी, पूजनीय माता जी यहाँ पर आई हैं। हमारे आपके मध्य में हमारे बड़े प्रिय आदरणीय बाबू श्री कुलदीप जी महाराज यहाँ पर आज उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। नारायण। जितने लोग आए हैं, हमारे पूज्य महाराज श्री के बड़े अनन्य आदरणीय श्रीमान डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, जो कलकत्ता से यहाँ पर आए हैं कल से। पूज्य महाराज श्री के ही परिकरों में से परम आदरणीय श्रीमान जुगल किशोर कनोडिया जी, परम आदरणीय श्रीमान जड़िया जी, कहाँ बैठे हैं जड़िया जी? आ रहे हैं अभी। बाबू अरविंद गुप्ता जी, ये सब हमारे पूज्य महाराज श्री के परिकर हैं लोग। बाबू संतोष मिश्रा जी, नारायण। आदरणीय श्रीमान सत्येंद्र जी परिहार, श्रीमती चंदा सिंह जी परिहार, जितने लोग दोनों फाउंडेशन के जितने भी कर्ता धर्ता बालक गण हैं। मैंने कहा भैया नाम दे दो, हम कम से कम नाम बोल दे। बोले महाराज जी आप केवल फाउंडेशन का नाम दीजिए, उसी में सबका नाम समाहित है। तो जितने लोग हमारे परम आदरणीय सीधी से सपरिवार आए हैं, श्रीमान हितेंद्र नाथ शर्मा जी सीधी में TI हैं, कल भी उपस्थित रहे बहुरानी के साथ, आज भी आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूर दूर से भी लोग आए हैं। नागपुर से हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब आए हुए हैं पिछले कई दिनों से। बम्बे से एक बच्चा आया हुआ है कथा श्रवण करने के लिए। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो मुझे देख रहे हैं और जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, आप सबको मेरा सादर जय सिया राम। कल कथा कहाँ विराम ली थी? हाँ, याद करके बैठे थे ना? महाराज पूछे तो हम पहले बताएंगे। मैं आपको एक विनोद की बात बताऊं। बहुत पहले एक जगह मैं कथा गाता था, तो मैं रोज पूछूं, नित्य प्रारंभ में पूछूं कि कल कथा कहाँ विराम ली थी, तो लोग अपनी अपनी मति से बतावें। एक छोटा सा बच्चा सामने बैठता था, रोज नित्य कथा में आकर सन्मुख बैठता था। तो एक दिन वो तैयारी करके बैठा कि आज जैसे महाराज पूछेंगे कल कथा कहाँ विराम ली, मैं सबसे पहले बताऊंगा। और हरीक्षा कहिए, संयोग कहिए, उस दिन मैंने पूछा ही नहीं। जैसे मैंने कथा प्रारंभ की, खड़ा हो गया, कहा महाराज आप तो भूल गए, आप पूछे नहीं कि कल कथा कहाँ विराम ली थी। मैं याद करके बैठा था बताने के लिए, आप आगे बढ़ गए। इसलिए पूछता हूं कि ये पता चले कि आप कथा सुन रहे हैं। शबरी मैया ने कल भगवान जी से कहा, राम जी पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। शबरी जी ने कहा, प्रभु मेरे गुरुदेव भगवान मतंग जी ने हमसे कहा था, राम जी जब सीता जी के विषय में पूछे तो शबरी तुम इतना बताना कि राम जी आप पंपा सरोवर जाइए, वहां आपकी सुग्रीव जी से मित्रता होगी और आगे का आपका सारा कार्य सुग्रीव जी महाराज पूर्ण करेंगे। शबरी मैया को गति देकर भगवान पंपा सरोवर आए। सुग्रीव जी महाराज तो नहीं आए, परंतु नारद जी महाराज चले आए। नारद जी से कल क्या वार्ता भई मैंने आपको बताया। नारद जी विदा लेकर गए और उसके बाद सुग्रीव जी की प्रतीक्षा में भगवान थोड़ी देर पंपा सरोवर ही बैठे रहे। जब पंपा सरोवर पर सुग्रीव जी महाराज नहीं आए तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई काम अपना है, भाई काम अपना है ना, वो नहीं आ रहा है तो हम ही पहुंच जाएं उसके पास। ऐसा विचार करके प्रभु लक्ष्मण जी के साथ आगे चले बहुरी रघुराया। पंपा सरोवर से भगवान आगे बढ़े
और थोड़ी दूर जाने के बाद ही एक पर्वत है जिसका नाम है ऋष्यमूक पर्वत। उस पर्वत के निकट भगवान पहुंचे। सुग्रीव जी महाराज अपने मंत्रिमंडल के साथ इसी पर्वत के ऊपर रहते हैं, पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। स्वघोषित राजा हैं। हाँ, अपने आप को राजा घोषित कर लिया है, आपने को मंत्रिमंडल बना लिया है, निर्दलीय पार्टी, और पहाड़ के ऊपर अपने मंत्रियों के साथ रहते हैं सुग्रीव जी। जब राम लक्ष्मण जी ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे सुग्रीव जी महाराज ने भगवान को आते देखा, हाथ में धनुष बाण, शरीर देखकर लगा कि कोई बहुत वीर पुरुष आ रहे हैं, भयभीत हो गए और तुरंत अविलंब सुग्रीव जी महाराज ने श्री हनुमान जी महाराज को याद किया। आज कथा में पहली बार श्री हनुमान जी महाराज का आगमन हो रहा है। अस्तु, आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ थप्पड़ी बजाने को नहीं बोल रहे हैं, चिरौला नाथ सरकार तक पहुंचे आवाज। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुग्रीव जी ने हनुमान जी को बुलाया और बुलाकर कहा, हनुमान जी बटु का रूप धारण करके जाऊ का बनाए हैं आप। ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है क्या आप? तीन देवता में से, तीन में से नहीं है। नर नारायण है क्या? दो हैं, दो है क्या आप? दो भी नहीं है। तो कहीं आप पृथ्वी के भार का हरण करने वाले परब्रह्म तो मेरी आंखों के सामने नहीं आ गए। आप हैं कौन? तीन में से हैं कि दो में से हैं कि एक वाले हैं? किसने पूछा? हनुमान जी महाराज ने। भगवान के आगे माया का रूप बनाए हैं, नकली ब्राह्मण बने हैं। भगवान के आगे किसी की माया चलने वाली नहीं है। भगवान लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण ये तो हनुमानों है, वो चेहरा बदल के आए हैं। भगवान ने सोचा जब लड़का ही अपने आप को छिपा रहा है तो बाप को क्या पड़ी है अपना असली परिचय बताने के लिए। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप जौन जौन बताएं उनमें से हम कोई नहीं है। हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई। हम राम हैं, हमारे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी वैदेही थी। वन में किसी निशाचर ने उनका हरण कर लिया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। ब्राह्मण देवता, ये तो हमारी कथा थी, अब आप अपनी कथा हमको सुनाइए, आप कौन हैं? जैसे श्री हनुमान जी ने सुना नाम राम लक्ष्मण वैदेही, तुरंत हनुमान जी भगवान को पहचान गए और बाबा कहते हैं, ए जी प्रभु पहचानी परे गए चरना, प्रभु पहचानी परे गए चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना, सुख उमा जाए नहीं बरना, हाँ सो सुख उमा जाए नहीं बरना। हनुमान जी महाराज तुरंत भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं। यहाँ दर्शन करिएगा, भगवान का एक स्वभाव है कि भगवान किसी को अपने सन्मुख गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप मानस पढ़िएगा, जैसे जब भी कोई भगवान को प्रणाम करता है प्रभु अविलंब उसे उठाते हैं, तुरंत उठाए करुणा पुंजा।
परंतु आज पहली बार जब श्री हनुमान जी महाराज भगवान को प्रणाम किए तो भगवान ने उनको उठाया नहीं। थोड़ी देर हनुमान जी पड़े रहे और जब भगवान ने नहीं उठाया तो हनुमान जी स्वयं उठ गए, खड़े हो गए। कहे प्रभु मैं तो विषयी जीव हूं, आपकी माया में भटक रहा हूं प्रभु, मैं आपको भूल गया और आपसे आपका परिचय पूछ बैठा, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं नाथ, आप अंतर्यामी होकर भी मनुष्य की भांति मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। आपको नहीं पता कि ये सामने आपके कौन बैठा हुआ है। प्रभु यदि सेवक को उसका स्वामी भूल जाए नाथ, पुत्र को यदि उसकी माँ भूल जाए तो प्रभु संसार में कहाँ ठिकाना मिलेगा। इतना कह के हनुमान जी फिर भगवान के चरणों में गिर पड़े दोबारा, लेकिन दोबारा भी भगवान ने हनुमान जी को उठाया नहीं है। श्री हनुमान जी सोचने लगे आखिर भगवान मुझे उठा क्यों नहीं रहे। तब ध्यान में बात आई, मैंने मुख से बता दिया कि मैं कोई ब्राह्मण नहीं, आपका हनुमान हूं, लेकिन स्वरूप से अब भी मैं ब्राह्मण बना हुआ हूं, अर्थात मैं भगवान से छल कर रहा हूं और भगवान को छल बर्दाश्त नहीं है। जैसे मन में भाव आया श्री हनुमान जी अपने असल स्वरूप में वापस लौटे और जैसे हनुमान जी अपने रूप में आए, ए जिता बरा घुपाती उठाई भगवान ने जैसे श्री हनुमान जी अपने असल रूप में आए, प्रभु ने तुरंत उठाया, उठाकर श्री हनुमान जी को प्रभु ने अपने हृदय से लगाया है। बहुत लाड़ लड़ाया भगवान ने। यहाँ श्री हनुमान जी सब प्रकार से भगवान को अपने पर अनुकूल देखकर हनुमान जी कहे, प्रभु नाथ शैल पर कपीपति रहई, सो सुग्रीव दास तव अहई। देखिए हनुमान जी ने यहां दो बात बताई। प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं और वो सुग्रीव जी आपके दास हैं। ये दोनों झूठ है, हाँ दोनों झूठ है। कपियों के राजा सुग्रीव जी नहीं है, कपियों का राजा बाली है। और सुग्रीव जी महाराज भगवान के कोनो दास वास नहीं है, वो तो भगवान को शत्रु मान बैठे थे। तो हनुमान जी महाराज ये क्यों बोल रहे हैं? गुरु दक्षिणा देनी है। हनुमान जी के गुरुदेव भगवान सूर्य नारायण, सूर्य नारायण से जब हनुमान जी की शिक्षा पूरी भई तो श्री हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव जी बताइए क्या आपको दक्षिणा दूं मैं? तब सूर्य नारायण ने कहा, हनुमान जी सुग्रीव मेरे अंश से अवतार लिए हैं, मेरी यही दक्षिणा है कि किसी भी प्रकार आप भगवान को सुग्रीव के पास ले जाकर और सुग्रीव का कल्याण करा दीजिएगा, यही मेरी आपसे गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा देनी है हनुमान जी को। हनुमान जी सोचे तनिक झूठ भी बोल देने से 2% यदि किसी जीव का कल्याण हो जा रहा है तो उस झूठ का जीवन में दोष लगने वाला नहीं है। देखिए किसी किसी स्थान पर झूठ का पाप नहीं लगता। परमार्थ के कार्य में, परमार्थ के कार्य में थोड़ा झूठ भी बोल दिए ना तो चल जाएगा। किसी कन्या के विवाह में
कन्या के विवाह में यदि 20% झूठ बोल देंगे आप तो उसका दोष लगने वाला नहीं है, वो चल जाएगा। लोग शादी कराते हैं ना तो कहते हैं महाराज कन्या तो एकदम गऊ है, गऊ, बोलती नहीं है महाराज, वो तो जब जाएगी वहां तब पता चलेगा। इस झूठ का पाप लगने वाला नहीं है। हनुमान जी महाराज बोले प्रभु सुग्रीव आपका दास है, अब मेरी आपसे प्रार्थना है, ते ही सननाथ मयत्री की जय। प्रभु आप चलकर सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए। लक्ष्मण जी बोले क्या बोल रहे हैं हनुमान जी, अभी अभी आपने बताया कि सुग्रीव भगवान का दास है, मित्रता बराबरी में की जाती है, दास को मित्र नहीं बनाया जाता। यदि वो दास है तो मित्र कैसे बनेगा? हनुमान जी बोले लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण भैया सुग्रीव भगवान का दास है, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं यदि प्रभु कृपा करके सुग्रीव को मित्र बना लेंगे तो दास वाली कुर्सी खाली हो जाएगी, तो उस कुर्सी पर ये हनुमान जाकर बैठ जाएगा और मैं भगवान का दास बन जाऊंगा, आप कृपा करिए। लक्ष्मण जी बोले ठीक है मित्रता करेंगे, बुला के लाओ। हनुमान जी बोले नीचे नहीं उतरेगा वो, नीचे आता तो हमको क्यों भेजता, इतनी पिटाई भैया डर के मारे ऊपर जाकर बैठा है। लक्ष्मण जी बोले कितनी दूर से पैदल चल के हम लोग आ रहे हैं, अब पहाड़ पे चढ़ाओगे? हनुमान जी बोले प्रभु आपको पैदल नहीं चलना है, आप लोग मेरी पीठ पर बैठिए, मैं अभी आपको लेके चलता हूं। भगवान बोले पीठ पर? हनुमान पीठ पर तो सामान लाद के ले जाया जाता है, किसी जीव को पीठ पर नहीं उठाते, किसी को गोद में उठा कर ले जाते हैं। भाई आप किसी को पीठ पे लाद के ले जाएंगे, गोद में उठाएंगे ना? भगवान ने कहा गोद में उठा के ले चलो। हनुमान जी बोले ना, ले जाऊंगा तो पीठ पर ही ले जाऊंगा। भगवान बोले क्यों? हनुमान जी बोले नाथ गोद में उठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ा रहूंगा, और जब पीठ पर बिठाऊंगा तो आप मुझे पकड़े रहेंगे, और जिसको आप पकड़े रहेंगे प्रभु दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती है। इसलिए हनुमान जी लिए दो जन पीठ चढ़ाई। तो आप जो फोटो देखते हैं कि भगवान को यहाँ पकड़ के कंधे पे, ना, भगवान पीठ पे बैठे थे, कंधे पे नहीं बैठे थे हनुमान जी के। आप भी भगवान से कहा करिए प्रभु हम तो विषयी जीव हैं, हम बार बार आपको भूल जाएंगे, लेकिन प्रभु आप हमको मत भूलिएगा, आप हमको पकड़े रहिएगा। जानते एक मानस में एक प्रसंग है दो बच्चों का, एक बानर का बच्चा और एक बिलारी का बच्चा है, बिलरिया का। बिल्ली जानते हैं ना, लेकिन दोनों के बच्चे में बड़ा अंतर है। बंदरिया का बच्चा जब माँ आती है तो माँ को पकड़ने नहीं देता, बचवे माई को पकड़े रहता है। बंदरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, उसका बच्चा ही अपने माई को पकड़े रहता है। अब बंदरिया जब भागती है उसी में कहीं जोर से छलांग लगाती है, बच्चे का हाथ छूटता है, नीचे गिर के समाप्त हो जाता है। लेकिन जब बिल्ली अपने बच्चे के पास जाती है, उसको हिलाती है, बिल्ली का बच्चा हिलता नहीं है, बैठा रहता है। तब बिल्ली रानी अपने बच्चे को अपने मुख में दबा के लेके जाती है, और जब माँ अपने मुख में पकड़ लेती है ना माई बाप, तो दुनिया की कोई ताकत उसे छुड़ाने वाला नहीं है, वो कभी गिरता नहीं है। इसी प्रकार भगवान से कहिए प्रभु हम आपको भले न पकड़े, आप पकड़े रहिएगा। हमारे श्रीधाम अयोध्या में कनक भवन सरकार है, जब वहाँ सायंकाल आरती होती है नित्य, तो आरती के बाद जो भगत जगत वहाँ रहते हैं वो कनक भवन सरकार से प्रार्थना करते हैं, नाथ अरे अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया
सैया मोरे छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जात है। भवसागर में बही जात है। भवसागर में बही जात है। अब तो नाथ, अब तो नाथ, अरे धरो बहिया मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। तुम जानत सब अवगुण मेरो। तुम जानत सब अवगुण मेरो। हाँ तुम जानत सब अवगुण मेरो। तुम जानत सब अवगुण मेरो। तुमसे नाथ, तुमसे नाथ, छिपो नैया मोरे अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। और सनात होके मरूंगा। चला बाली, सुग्रीव ललकारा है, बाली गया और केवल एक मुष्टिका का प्रहार किया। बाली ने सुग्रीव के सिर पे एक मुष्टिका, एक ही मुष्टिका पाया, सुग्रीव भाग लिया, लड़ा नहीं, एक मुक्का खाया, भाग गया। जाकर भगवान से कहा, प्रभु मरवाने के लिए भेजे थे, मैंने बताया था ना, बंधु न होई मोर यह काला। अभी 2 मिनट पहले बोल रहा था कि मेरा हितैषी है, एक मुक्का खाया तो कहने लगा कि प्रभु मेरा काल है। भाई नहीं, मेरा काल है, क्यों नहीं मारा उसको आपने? भगवान ने कहा, देखो तुम दोनों एक जैसे हो, मुझे पता ही नहीं चला कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली है। तो सुग्रीव बोले, फिर तो बहुत बढ़िया किया प्रभु, बाण नहीं चलाया, कहीं उसी के भ्रम में मुझे लग जाता तो। लेकिन प्रभु बहुत जोर से मारा है हमको। भगवान बोले, घबराओ मत, अब की बार प्रभु ने अपने गले की माला निकालकर सुग्रीव को पहनाई। क्यों? जिसके गले में माला है उसको नहीं मारना है, सुग्रीव है ये। शरीर स्पर्श करके वज्रवत बनाया और फिर से भेजा। पठवा पुनि बल दे विशाला। गया सुग्रीव, बाली के साथ लड़ा। बाली सुग्रीव को उठाकर पटक दिया, अब पटक कर उसके ऊपर सीने पर चढ़कर बैठ गया। भगवान ने भेजा, उसके बाद भी बाली सुग्रीव को कैसे पटक दिया? यहां जब भगवान ने सुग्रीव को भेजा ना, तो कहा कि अब तुमको केवल जाना है, अब तुम्हारे साथ मैं अपना बल देकर भेज रहा हूं, तुमको कुछ करना नहीं है सुग्रीव, तुम केवल जाना, जो कुछ करेगा मेरा बल करेगा। लेकिन स्वभाव कहां बदलने वाला है हो। सुग्रीव गया और जाके छल करने लगा। बहु छल बल सुग्रीव करी, हियहारा भय मान। सुग्रीव भगवान का बल लेकर गया, लेकिन स्वभावतः छल कर बैठा। जब सुग्रीव छल करने लगा तो भगवान बोले, आदत से मानेगा नहीं है। तो भगवान ने अपने बल को वापस बुला लिया, तू आ जा, उसको करने दो। क्यों? जहां छल है वहां भगवान कैसे रहेंगे? सुग्रीव छल प्रारंभ किया, भगवान ने बल को वापस बुलाया, भगवान का बल गया। इधर बाली सुग्रीव को उठा के पटक कर बैठ गया।
सीने पर बैठ गया सुग्रीव के। बाली ने भुजाओं को जोड़ा, ऊपर मुष्टिका उठाया। अब सुग्रीव को मारने वाला है बाली। बाली समझ गया कि अब मेरी मृत्यु निकट आ गई, और उसी समय उसने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रभु मैं तो लड़ भया नाथ, अब आप मुझे बचा सकते हैं तो आप बचा लीजिए। उसी समय मारा बाली राम तब हृदय माझ सर थान। बाली के हृदय में निशाना लगाकर भगवान ने बाण छोड़ा। बाली गिर गया वहां पर। भगवान गए, भगवान की भावें चढ़ी हैं। क्रोध में भगवान हाथ में धनुष बाण लिए बाली के पास गए। बाली को बाण लगा है। भगवान के चरणों को देखकर जीवन सफल माना। हृदय में तो प्रेम है, परंतु मुख से कठोर वचन कहता है। राम तुम धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हो ना, धर्म की मर्यादा बचाने के लिए आए हो। सुग्रीव की बात तुमने सुन ली, पक्ष की बात सुन ली, अब विपक्ष की एक भी बात नहीं सुनी। मेरी सुने बिना निर्णय सुना दिए और मुझे मार दिए। इस प्रकार मुझे मारकर कहिए आपने कौन से धर्म की रक्षा की है? मैं बैरी हो गया और मेरा भाई सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। मेरे किस अपराध के कारण आपने मुझे मारा बताइए। भगवान ने कहा बाली, छोटे भाई की पत्नी, बहन, बेटे की पत्नी और अपनी बेटी, ये चारों एक समान होती हैं। इन चारों पर कुदृष्टि डालने वाले की हत्या करने में कोई प्रभु। भगवान ने देखा ये तो मेरी ही बात में मुझे फंसा रहा है। भगवान मुस्कुराए, कहे बाली घबराओ मत, मैं तुमको प्राण बचाता हूं, अमर करता हूं, प्राण को रोक कर बैठो। बाली ने कहा प्रभु मैं अपने भाई सुग्रीव जैसा नहीं हूं। उसने पहले आपको प्रण दिलवा दिया और आपने प्रण ले लिया। उसके बाद कहने लगा कि बाली को मत मारिए। एक बार भी नहीं सोचा कि आपके प्रण का क्या होगा। यदि मैं जीवित रह जाता हूं तो आपका प्रण अधूरा रह जाएगा। प्रभु आप अपने प्रण की रक्षा करिए और इस बाली को विदा करिए। प्रभु मुझे जीवित नहीं रहना। जन्म जन्म मुनि यत्न करते हैं कि मरते समय आपका नाम आ जाए। मेरा सौभाग्य, मेरे प्राण निकलेंगे तो नाम नहीं, साक्षात राम ही खड़े रहेंगे सामने। ऐसी मृत्यु किसको मिलती है? बाली ने कहा प्रभु मेरी एक प्रार्थना आपसे, आप मेरे कर्मों का अवलोकन करिए और उसके बाद जिस योनि में मैं जाता हूं उस योनि में मुझे विदा करिए। लेकिन प्रार्थना प्रभु एक आशीर्वाद दीजिए, जिस योनि में भी मैं जाऊं मेरा मन आपके श्री चरणों में ही लगा रहे। प्रभु इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए। मन आप में लगा रहे। मरते समय बाली ने अपने पुत्र अंगद को बुलाया। अब बुलाकर कहा प्रभु यह तनय मामा सामा बीनाय कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। यह तनय मामा सामा बीनाय बर कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहि सुर नर नाथ आपन दास अंगद के गहि सुर नर नाथ आपन
गही बाह सुर नर मरने के ठीक पहले बाली ने अपने पुत्र अंगद को बुलाया और कहा, नाथ ये मेरा पुत्र अंगद है, मेरे समान विनयवान है, शीलवान है, बलवान है। नाथ मैंने सुना है कि आपके शरण में जो आता है प्रभु आप उसका कल्याण करते हैं। नाथ ये तो बानर है, बानर का स्वभाव में चंचलता है, ये कितना भी आपके पास रखूंगा तो स्वभावतः चंचलता के कारण कूद कर भाग जाएगा, ये तो नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन आप तो पूरे संसार को पकड़ सकते हैं नाथ। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे पुत्र के गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। प्रभु आप मेरे पुत्र को अपना दास बना लीजिए। देखिए बाली का अपना व्यक्तिगत जीवन कैसा भी हो, लेकिन मरते समय बाली ने सिद्ध कर दिया कि वो एक श्रेष्ठ पिता था। आदमी मरने के पहले वसीयत तो बनाता है कि रीवा की मकान को बड़का बेटा लेगा, सतना वाले मकान को छुटका ले जाएगा, वहाँ की फैक्ट्री वो संभालेगा, लेकिन कोई भी वसीयत में ये नहीं लिखता है कि जिस माला को लेकर मैं सवेरे जप करता हूँ मेरे मरने के बाद वो माला कौन लेगा। आदमी अपने धर्म का वसीयत नहीं बना पाता है, और आप अपनी फैक्ट्री यदि अपने संतान को मत दीजिए तो आपके जाने के बाद उसी के पास जाएगी, लेकिन अपने जीते जी आपने यदि बेटे को ये नहीं पकड़ाया तो ये बेटे के पास नहीं जाएगी, ये भी आपके साथ ही चला जाएगा। वो श्रेष्ठ पिता है जो अपने जीते जी अपने संतान को भगवान के चरणों में लगा के चला जाए है। बाली ने अपने पुत्र अंगद को भगवान का दास बना दिया। इतना कह के बाली ने प्राण का त्याग किया। प्रभु ने धाम विदा किया है बाली को। तारा रोने लगी तो प्रभु ने ज्ञान उपदेश करके शांत किया है। यहाँ पर सुग्रीव जी महाराज ने बाली की अंतिम क्रिया को संपन्न किए हैं। उसके पश्चात श्राद्ध कर्म के उपरांत लक्ष्मण जी को भेजकर भगवान ने सुग्रीव को राजा बनवाया। सुग्रीव राजा बन के वापस नहीं आए, यही भेद है। देखिए दो लोगों को राम जी ने राजा बनवाया, आप मानस पढ़िएगा, एक सुग्रीव जी महाराज और एक कहिए विभीषण जी। दोनों का राज तिलक लक्ष्मण भैया जाकर किए। विभीषण जी का जब राज तिलक भया तो राजा बनने के बाद विभीषण जी लौट के भगवान के पास आए, लेकिन सुग्रीव जब राजा बना तो लक्ष्मण जी को विदा कर दिया, भगवान के पास नहीं आया। लक्ष्मण जी खाली आए। भगवान बोले सुग्रीव कहाँ गया? तो राजा बन गया प्रभु, अब थोड़ी आएगा। भगवान बोले जाओ पकड़ के लाओ। लक्ष्मण जी गए, बुला के लाए सुग्रीव को। भगवान ने कहा कि देखो मित्र, मैं प्रवर्सन पर्वत पर चतुर्मास बिता रहा हूं, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तुमको राजा बना दिया। अब जब तक मैं चतुर्मास बिता रहा हूं, इसी बीच तुम मेरा काम करना, सीता जी का पता लगा लेना। आपसे मैं प्रार्थना करूं, एक निवेदन करूं, आपके गुरु जी यदि बोले कि मैं जाकर चुरहट पहाड़ के ऊपर चतुर्मास बिताऊंगा, तो आप जाने देंगे? कहें गुरु जी चुरहट जाके क्यों रहेंगे, आके यही चतुर्मास बिता लीजिए। हमारे भैया पूज्य अखिलेश्वर दास जी महाराज चतुर्मास में ये चित्रकूट आए हुए थे। मैंने निवेदन किया, भैया रीवा कथा चल रही है, भैया आकर 9 दिनों से कृपा बरसा रहे हैं यहाँ पर। कल रात्रि में हम लोग श्री रामहर्षण कुंज गए थे, यहाँ पर TPS चौराहा है ना, वहीं पर कल विवाह पंचमी था, तो रात को
12-1 बजे तक वहाँ हम लोग आनंद किए। तो वहाँ महाराज जी, पूज्य उद्धवदास जी महाराज जब सुने कि भैया चतुर्मास में है, तो निवेदन किए कि सरकार चतुर्मास में ही है तो रीवा में ही चतुर्मास मने, इसमें क्या आपत्ति है, इसी आश्रम में रही आनंद मनाया जाए। ये प्रसंग मुझे कल रात को ही याद आई। भगवान ने कहा कि पहाड़ पर चतुर्मास बिता रहा हूं। सुग्रीव ये तो बोल सकते थे प्रभु पहाड़ पे क्यों रहेंगे, यहीं कुटिया बनवा देता हूं, यहीं चतुर्मास बिता लीजिए। नहीं बोले, बोले ठीक प्रभु पहाड़ पे जाइए, जाइए। भगवान बोले हमारा काम याद रखना। जी प्रभु याद रखूंगा। भगवान चतुर्मास बिताने गए, पूरा चतुर्मास बीत गया, और जिस राम जी के चलते सुग्रीव राजा बने थे, उन्हीं राम जी को भूल गए, भुलाई गए। पूरा चतुर्मास बीत गया, एक दिन सुग्रीव भगवान को देखने तक नहीं गए। आप दर्शन करिए, जिस भगवान ने सुग्रीव को गले से लगाया, अपना मित्र बनाया, बगल की कुर्सी पर बिठाया, वो सुग्रीव सत्ता मिलने के बाद भगवान को भुलाई गए। हम और आप भूल जा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी घटना है हो। हमसे लोग मिलते कहते हैं महाराज एक समस्या है, कथा सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, फिर सोचते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और घरवा जाके सब भुलाई जाते हैं महाराज। आपके साथ भी ऐसा होता है, घबराइए मत। जब याद आ रहा है कि भूल गए हैं, तब से लग जाइए। क्यों? सुग्रीव जी महाराज तो भगवान को देख के भुला गए थे, हम और आप भूल रहे, इसमें कौन सी घटना है। इसी तरह बार बार भूलिए लगिए, भूलिए लगिए, माया बार बार भुलवाएगी, आप बार बार लगिए। अंत में भगवान भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, लगता है ये मानेगा नहीं। बार बार माया भगाती है, बार बार चलाता है, तब जाकर कहीं मेरे रघुनाथ जी की करुणा की वर्षा होगी और आपका यह भूलना हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आप भी लगे रहो एकदम। कितनों माया भुलवाए डॉक्टर साहब, भूलना नहीं है। सुग्रीव भुलाई गए भगवान को। चतुर्मास बीता, चतुर्मास के बाद राम जी को आया क्रोध। भगवान निकाले बाण, बोले सुग्रीव भूल गया, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, ते ही सर हटाओ मोर कह काली। जिस बाण से मारा था बाली को, उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को मैं। कब मारूंगा? कल मारूंगा। लक्ष्मण जी बोले कल क्यों मारेंगे भैया, एक काम करिए आप रुकिए, मैं जाता हूं, आज ही मार के चला आता हूं। आप रुकिए। यहां भगवान एक सूत्र देते हैं, कल क्यों मारूंगा। भगवान कहते हैं किसी से मारपीट झगड़ा करना हो ना, तो उसको कल पे टालिए। किसी पे बहुत गुस्सा आवे, फोन करिए, ध्यान रखना कल सोमवार सुबह 10 बजे आकर तुमको 2 मुक्का मारूंगा। क्यों? हो सकता है सोमवार आते आते आपका क्रोध शांत हो जाए और आप झगड़े से बच जाए। हो सकता है आपकी मति परिवर्तित हो जाए। और इसी के विपरीत कोई सत्कर्म करना हो, बढ़िया काम करना हो ना, तो उसको कल पे मत टालिए माई बाप। उसको जितना शीघ्र हो उतना शीघ्र करिए, तुरंत कर दीजिए। क्यों महाराज? न जाने कब नोट बंद हो जाए। आप जमा कियो, कब सरकार बंद कर दे, चलबे ना करी, तो रख क्या करेंगे? तुरंत करिए। सुग्रीव ने कहा, मैं भगवान ने कहा कल मारूंगा सुग्रीव को। लक्ष्मण जी बोले भैया आप रुकिए, मैं आज ही जाके मार के आता हूं। भगवान बोले इधर आओ, मारना मत। हाँ। यह एक बड़ी अच्छी बात। हमारे एक चाचा हैं बाबू शशिधर सिंह जी, मेरे पूज्य बाबू जी के मित्र हैं, रायपुर में रहते हैं। वो कहते हैं कि राजन, जीवन में किसी से संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए कि वो आदमी कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है। कब करना चाहिए? पहले। एक बार जब संबंध बन गया ना, तो फिर विचार करने का काम समाप्त हो गया।
फिर जीवन भर किसी भी तरह उस संबंध का निर्वहन करना चाहिए, उसका निर्वाह करना चाहिए। लक्ष्मण जी बोले मैं मार कर आता हूं, भगवान बोले मारना मत। क्यों? प्रभु से मिलकर बद्री वन में जाकर तपस्या करने लगी। इधर कपियों ने जब अपना नेत्र खोला और सामने समुद्र देखा, अंगद महाराज रोने लगे। क्यों? अंगद बोले अब कहां जाएंगे, आगे पानी है, पानी में जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे। सुग्रीव ने कहा 1 महीने के भीतर आना है और पता लगाकर आना है, खाली हाथ आने पर सुग्रीव मार डालेंगे। अब पीछे सुग्रीव मारेंगे, आगे समुद्र मारेगा, अब तो दोनों प्रकार से मृत्यु है, हम जाएं तो जाएं कहां? अंगद जी ने कहा न समुद्र में डूब के मरना है, न सुग्रीव के हाथों मरना है, हम सारे कपि इसी समुद्र तट पर बैठ के प्राण का त्याग करेंगे। सब लोग बैठ गए। जामवन जी समझाने लगे अंगद जी को, अंगद जी आप चिंता मत करिए, राम जी ब्रह्म है, भगवान है, भगवान अपना कार्य स्वयं करेंगे। अंगद जी हम और आप तो निमित्त मात्र हैं, आप चिंता मत करिए। अभी जामवन जी समझा ही रहे थे कि वहीं ऊपर एक कंदरा में जटायु जी महाराज के भाई है संपाति जी बैठे थे। संपाति जी के दोनों पंख जल चुके हैं, इसलिए उड़ नहीं पाते हैं। उड़ नहीं पाते हैं तो कहीं जा नहीं पाते हैं, और कहीं जा नहीं पाते इसलिए कई दिनों से भूखे हैं। कपियों की आवाज कान में गई, गुफा से बाहर निकले, नीचे इतने कपि दिखाई पड़े। बोले धन्यवाद ब्रह्मा जी, इतने सारे कपियों को भेज दिया, आज सबको खाकर अपनी क्षुधा समाप्त कर लूंगा, मैं सबको खा जाऊंगा। अंगद सुने तो कहे धन्यवाद प्रभु, अभी अभी हम लोगों ने मरने की प्लानिंग की, तब तक आपने मारने की व्यवस्था बना दी, ये खाने आ गए। एक ये गिद्ध है और एक जटायु जी गिद्ध थे जिन्होंने राम कार्य में प्राण की आहुति दे डाली। संपाति सुने जटायु राम कार्य में। संपाति जी ने कपियों से कहा निर्भय हो जाओ, जटायु मेरे भाई थे, क्या हुआ मेरे भाई को? जामवंत जी ने पूरी कथा सुनाई। कपियों के साथ संपाति समुद्र तट पर गए, अपने भाई को तिलांजलि दिया और बताने लगे मैं और जटायु दोनों भाई, एक बार दोनों भाई सूर्य पर धावा बोल दिए, सूर्य की ओर बढ़ने लगे। जब सूर्य की तेज किरणों से पंख जलने लगा तो मेरा भाई जटायु तो नीचे आ गया, मैं अभिमान के कारण और निकट गया, मेरे दोनों पंख जल गए, मैं धरती पर गिर पड़ा। तब एक चंद्रमा नाम के मुनि ने आकर मुझसे कहा संपाति, त्रेता युग में राम जी के दूत जब जानकी जी का अन्वेषण करने चलेंगे, उन दूतों के दर्शन मात्र से आपके शरीर में नवीन पंख आ जाएंगे। इतना कहना था कि संपाति के शरीर में नवीन पंख आ गया, ऐ पंख फुला के लगे नाचने। संपाति वहीं पर पंख मिला लगे नाचने। जामन जी बोले आपका काम हो गया ना, अब आप तनिक हम लोगों का काम करिए। पता चला है गिद्ध बहुत दूर तक देखते हैं, कहीं सीता जी दिख रही हैं। संपाति एक शिला पर चढ़े लगे देखने, बोले मिल गई। मैं देखा हूं तुम नाही, गिद्धहि दृष्टि अपार। संपाति जी बोले मैं देख रहा हूं समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर, वो देखिए, वो लंका में अशोक वाटिका के नीचे वो सीता जी बैठी है अशोक वृक्ष के नीचे, वहीं सीता जी मिल गई। जामवंती सुने, कपि सुने, सब नाचने लगे, पता मिल गया, बहुत सुंदर। और सहायता करिए। संपाति जी बोले और नहीं करूंगा। क्यों? बूढ़ भयऊं नत करते कछुक सहाय तुम्हारा। संपाति जी बोले बूढ़ा हो गया हूं और सहायता नहीं कर सकता, हाँ एक सहायता कर सकता हूं। आप लोगों में से कौन वहां जाएगा ये बता सकता हूं। जामुन जी बोले कौन जाएगा? संपाति जी बोले एक छलांग लगाकर। कितना लगी मोही परिखे हो तुम भाई,
कंद मूल फल खाए। कब लगी मोही परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी और हनुमान जी कपियों से कहते हैं कि जब तक मैं सीता जी का पता लगा कर वापस ना आ जाऊं, आप लोग यहाँ से जाइएगा मत, यहीं रुकिए। आप लोग यहाँ से जाइएगा मत, यहीं रुकिए। कब तक? जब तक पता लगा कर ना आ जाऊं। क्यों रोका? ये भी कहते हैं कि आपको यहाँ रहने में कष्ट होगा, मुझे पता है, लेकिन कष्ट सहिएगा, जाइएगा मत। क्यों रोका? श्री हनुमान जी सोचने लगे, यदि ये सारे कपि पहुंच जाएं राम जी के पास और पीछे से मैं पता लगा कर जाऊं, तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है। और यदि मैं पता लगा कर आ जाऊं और सभी कपियों को साथ में लेकर जाऊंगा, तो कहा जाएगा कि सभी लोगों ने मिलकर के पता लगाया है। भगवान का भक्त कभी भी उपलब्धि को अपने पास नहीं रख सकता। जो वास्तव में भगवान का भक्त होगा माई बाप, वो अपनी उपलब्धि को अपनों में बांट देता है। हम कथा गा रहे हैं तो केवल हम नहीं गा रहे हैं, ये लोग वैसा बजा रहे हैं इसलिए गा रहे हैं। अगर ये लोग ठीक से ना बजावे तो कैसे कथा होगी? हम गावे कहरवा ही बजावे दादरा, फिर तो हो गई राम कथा। क्या हो? उपलब्धि को बांट। और देवताओं ने मुझे ही भोजन बना के परोस दिया। हनुमान जी बोले, माई थोड़ी देर रुक जाओ, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, सीता मैया की सूचना प्रभु को दे दूंगा, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में प्रवेश कर दूंगा। कवन जतन दे नहीं जाना। सुरसा बोली, असंभव नहीं जाने दूंगी, बहाना बना रहे हो तुम। हनुमान जी बोले, जब इतने भूख लगी है तो चलो मुंह खोलो, खा लो, मुंह खोलो। सुरसा ने मुंह खोला, कितना बड़ा? 1 योजन का। कितना? 1 योजन का। 1 योजन यानी 12 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी 2 योजन के बन गए, 2 योजन 24 किलोमीटर शुरू भया। बाबा कहते हैं, जो जन भरते ही बदन पसारा, योजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेस्तारा, कीन्ह दुगुन बेस्तारा, 16 योजन मुक्ते थयो, 16 योजन मुक्ते हनुमान जी थयो, तुरत पवन सुत 32 भयो, तुरत पवन सुत 32 भयो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत योजन तेहि आनन केहा, सत योजन तेहि आनन केहा, अति लघु रूप पवन सुत लेना, अति लघु रूप पवन सुत लेना, अति लघु रूप पवन सुत लेना। सुरसा 1 योजन के, हनुमान जी 2 योजन, सुरसा 4 हनुमान जी 8, सुरसा 16 हनुमान जी 32, सुरसा 50 हनुमान जी 100। सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला। सत जो जनत ही आनंद कीन्हा, आनंद समझते हैं, आनंद मन मुख। ये जो मुख खुला उसका, इसकी दूरी थी 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर। अब आप कल्पना करिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी बोले 100 योजन की हो गई, अब यदि मैं 200 योजन का हो जाऊं, लगभग 2500 किलोमीटर,
तो आधा शरीर पहुंच जाएगा राम जी के पास, आधा पहुंच जाएगा सीता जी के पास। फिर भगवान सोचेंगे कर क्या रहा है। हनुमान जी बोले क्या गारंटी है कि मेरे 200 होने के बाद ही 300 की नहीं होगी। 1 योजन से शुरू करते करते 100 योजन तक बढ़ गई। जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीला। लघु नहीं, अति लघु रूप, सूक्ष्म रूप धारण कर लिए हनुमान जी। और सूक्ष्म रूप धारण करके क्या किए, बदन पैठी। अब थोड़ी देर बाद आधा घंटा बिताए उसके पेट में, अपनी बाहेर हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप धारण करके सुरसा के पेट में चले गए। जाके लगे घूमने, कहा पेट में उकरी। जाके देखने लगे सब लीवर ओवर ठीक ठाक है कि नहीं है, एकदम बढ़िया पाचन तंत्र काम कर रहा है इसका। जो गड़बड़ी था थोड़ा घुमा उमा के ठीक ठाक किए हनुमान जी। और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसके मुख से बाहर आ गए। अब आप सोचोगे महाराज जब हनुमान जी भीतर गए तो मुंहवा बंद काहे नहीं कर ली, वो छोड़ा मुंह थोड़ी है थोड़ा सा कि बंद हो जाएगा पट से। 1200 किलोमीटर लंबा खोल के बैठी है। हवाई जहाज जब उड़ता है ना तो 1200 किलोमीटर जाने में 2 घंटा समय लगता है उसको। अभी बेचारी 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बंद कर रही थी, अभी आधा बंद कर पाई थी। 1 घंटा बीता, तब तक हनुमान जी पीटर भीतर से घूम के बाहर आ गए। बाहर निकल के हनुमान जी हाथ जोड़े कहे माई अब तो हम तुम्हारे पेट से बाहर आए हैं माई, अब तो तुम्हार लड़का हो गए, क्या अब भी हमको खाओगी। सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बुद्धि और बल का पता लगाने के लिए भेजा। हनुमान जी बोले पता लगा? बोली लगा ना, आपके बढ़े हुए स्वरूप को देखकर आपके बल का पता चल गया और मुझसे पार पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आशीर्वाद देती हूँ, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। आशीर्वाद दिया आप राम जी का सब कार्य पूर्ण करिएगा। सुरसा के बोलने के बाद हनुमान जी सोच में पड़ गए। क्यों? सुरसा ने कहा राम काज सब करी हूँ। हनुमान जी बोले जामवंत जी ने तो केवल एक ही काम बोला है, सीता जी को देख कर आने के लिए। राम जी ने भी केवल एक ही काम बोला है, सीता जी को देख कर आने के लिए। और ये सुरसा कह रही है कि राम जी का सब काम करना, तो ये नया नया कौन सा काम आ गया। हनुमान जी बोले चलो आगे विचार किया जाएगा कौन सा काम नया और आया है। सुरसा को प्रणाम करके श्री हनुमान जी आगे बढ़े। लंका से ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। राहु को जानते हैं आप लोग? राहु को, ये राहु की मां है सिंहिका। इसका एक ही काम है, आकाश मार्ग से जाने वाले जीव जंतुओं की परछाई को पकड़ती थी, अब परछाई पकड़ के खींचने लगती थी और खींच के उन जीव जंतुओं को पानी में डुबा के मार देती थी। हनुमान जी महाराज जा रहे थे, सिंहिका ने हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया, अब पकड़ के लगी खींचने नीचे। हनुमान जी सोचे आगे जाते जाते नीचे क्यों जाने लगा मैं, नीचे देखे। बाबा कहते तासु कपट कपि तुरत ही। हनुमान जी तुरंत पहचान गए कि ये परीक्षा लेने नहीं आई है, ये मारने आई है। सुरसा लगी खींचने, हनुमान जी शरीर को हल्का कर दिया और खींचो खींचो। क्यों? पास में आऊंगा तब न बढ़िया से प्रसादी दूंगा तुमको, और खींचो। लगी खींचने,
और जैसे हनुमान जी को खींच के पास में लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे थे पीछे, सिंहिका के सिर पर एक मुष्टिका, जय श्री राम, एक मुष्टिका मारे हो, वहीं पर बिलबिला के मर गई। गोस्वामी जी कहते ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बार पार गयो। एक मुष्टिका का प्रहार किया, सिंहिका समाप्त भई। लंका में त्रिकूट पर्वत है, त्रिकूट पर लंका है। एक कूट पर लंका, एक कूट पर अशोक वाटिका, एक कूट रिक्त था। जो रिक्त था उस पर रावण ने काल को बिठाया था, साक्षात पहरा देने के लिए काल को बिठाया, यहीं बैठो, जो आए इधर से खा जाना। हनुमान जी उसी कूट पे चढ़ गए। काल देखा हनुमान जी को, दौड़ पड़ा हनुमान जी को खाने। हनुमान जी काल को आते देखे, काल को पकड़े और अपने गाल में दबा लिए। अब मुख में दबा के काल को लगे हनुमान जी दांत किटकिटाने। शंकर भगवान मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं। मां ने कहा प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? हनुमान जी ने काल को गाल में दबा लिया। बाबा कहे दबा लिया, आश्चर्य मत होइए, उमा न कछो कपि कै अधिकाई, ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। आज श्री हनुमान जी के साथ रघुनाथ जी का प्रताप चल रहा है। यदि काल भी अवरोध बनेंगे तो हनुमान जी काल को भी अपने गाल में दबाने की शक्ति रखते हैं। आज हनुमान जी काल को मुख में दबा के लगे दांत किटकिटाने। अब आप में से जिस किसी को बानर कभी काटा होगा वही समझेगा कि बानर के काटने के बाद कितना मजा आता है? काल लगा बाप बाप चिल्लाने, छोड़िए हनुमान जी। हनुमान जी बोले खा लो। अरे नहीं अब नहीं खाऊंगा। हनुमान जी बोले एक शर्त पे छोड़ूंगा, जा रहा हूं, जिसको जिसको इशारा करूंगा उठाओ, उसको उठाते जाना। काल बोला कहिएगा तो रवणवा की बाजी उठा दूंगा मैं, मुझे छोड़िए नहीं तो कहीं मैं ना उठ जाऊं। हनुमान जी काल को छोड़े, लंका का दर्शन किए। देखने के बाद हनुमान जी विचार किए बहुत रखवाले हैं, दिन में जाना उचित नहीं होगा। संध्या की प्रतीक्षा में बैठ गए। संध्या वेला का आगमन भया और हनुमान जी एकदम सूक्ष्म रूप, मसक समान रूप कपि हरि, एकदम बिल्ली का बच्चा जो नवजात जन्म लेता है ना, जितना बड़ा उसका आकार होता है उतना बड़ा आकार बनाकर श्री हनुमान जी महाराज बाबा कहते हैं मसक समान रूप कपि धरे, मसक समान रूप कपि धरे, लंकहि चले सुमिरि नर हरे, लंकहि चले सुमिरि नर हरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सि मोहिनी धरे, सो कह चल सि मोहिनी धरे, जानहि नहीं मरम सच मोरा, मोर आहार जहाँ लगे सोरा, जानहि नहीं मरम सच मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप बनाकर दबे पांव धीरे धीरे लंका के मुख्य द्वार में प्रवेश करने लगे। रावण ने लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। इमिग्रेशन ऑफिसर है ये लंका का। किसी भी देश में आप विदेश में जाएंगे तो बॉर्डर पे ऑफिसर रहते हैं, आपका पासपोर्ट वीजा चेक करते हैं, उस पर फिर ठप्पा मारते हैं। लंका के मुख्य द्वार पर बैठी थी लंकिनी, इमिग्रेशन ऑफिसर थी। हनुमान जी दबे पांव जाने लगे, चिल्लाई दुष्ट, चोर की भांति जाता है लंका में, मेरे रहते जाता है। तू जानता नहीं है मैं चोरों को ही पकड़ पकड़ के खा जाती हूं।
राम जी बोले क्या बोली? चोर को खाती हो? दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई। लंकिनी कहती है चोर की भांति जाता है, दूसरे देश में ऐसे जाते हैं, पासपोर्ट कहाँ है तुम्हारा? हनुमान जी बोले पासपोर्ट वीजा सब लेकर आया हूं, देखना है? बोले दिखाओ। तो नीचे आओ। लंकिनी झुकी, हनुमान जी मुष्टिका बांध कर बैठे थे और लंकिनी के खोपड़ी पर एक मुष्टिका, मुठिका एक महा जय श्री राम, एक मुष्टिका का प्रहार किया। रुधिर बमत धरनी धर्मनी खून की उल्टी करके फेंका गई, बहुत दूर तक गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाके उसको पकड़े, बोले पासपोर्ट सही था ना मेरा? पासपोर्ट वीजा सब सही था? लंकिनी हाथ जोड़कर बैठ गई, बोली हनुमान जी मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले मुक्का पड़ा तब पता चला, पहले बता देती तो ये प्रसाद न देता मैं। बोली नहीं नहीं, यही तो पहचान पत्र था। ब्रह्मा जी ने जिस समय रावण को वरदान दिया था उस समय मैं भी वहां थी। जाते जाते ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा लंकिनी जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो कोई साधारण कपि नहीं होगा, वो स्वयं भगवान श्री राम का दूत हनुमान हो तुझे मारेगा और तेरा उद्धार कर देगा। लंकिनी ने हाथ जोड़ लिया और कहा प्रवेशी नगर की जय सबका हृदय राखी कौशलपुर राजा करल सुधार करही मिताए गोपद सिंधु अनल शीतलाए करुण सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करि चितवा अति लघु रूप धरऊ हनुमाना अति लघु रूप धरऊ हनुमाना बैठा नगर सुमिर भगवाना बैठा नगर सुमिर भगवाना मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा गयऊ दसानन मंदिर माही गयऊ दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही अति विचित्र कही जात। हनुमान जी ने शयन किए देखा कपिते शयन किए देखा कपिते परंतु मंदिर महुन दीख बैदे मंदिर महुन दीख बैदे तब तक भवन एक पुनि देख सुहावा भवन एक पुनि देख सुहावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। लंकिनी ने हनुमान जी से कहा कि आप प्रविश्य नगर की जय सब काजा। लंकिनी ने भी कहा सब काम करिए। हनुमान जी सोचे सुरसा ने कहा सब काम करिए, लंकिनी बोल रही है सब काम करिए, और राम जी ने केवल एक ही काम बताया है, तो सब काम कहाँ से आ गया? हनुमान जी बोले चलो आगे देखा जाएगा। लंका में प्रवेश किए श्री हनुमान जी। रात भर लंका में हनुमान जी घूमते रहे, मंदिर मंदिर प्रतिकर जहां जहां जाते थे वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे।
घूमते घूमते हनुमान जी रावण के घर में गए, जाकर देखे रावण सोया था। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, श्री हनुमान जी महाराज रावण के रसोई घर में गए तो जाकर देखते हैं कि रावण की जूठी थाली रखी हुई थी। रावण की जूठी थाली देखकर हनुमान जी समझ गए कि अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है। क्यों? रावण थाली में दही जूठा छोड़ा था। भोजन की थाल में दही जूठा छोड़ना, इससे मनुष्य की आयु क्षीण होती है। इसी आप ध्यान दें, बुजुर्ग लोग जब दही खाते हैं तो कटोरी में पानी डालकर घोल कर पी जाते हैं, दही जूठा नहीं छोड़ते। दही जूठा झूठा छोड़ा, आयु क्षीण भई। रावण दही जूठा छोड़ा था थाली में। हनुमान जी समझ गए इसकी मृत्यु निकट आ गई है। सीता जी कहीं दिखाई नहीं पड़ी। हनुमान जी ढूंढ रहे हैं। भोर बेला थोड़ा थोड़ा उजाला भया और उस उजाले में हनुमान जी को भवन एक पुनि देख सुहावा। क्यों? क्योंकि हरि मंदिर भिन्न हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। ये घर सुंदर क्यों है? इस घर का भगवान का जो मंदिर था वो और मंदिरों से भिन्न था। भिन्न क्यों था? मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका वृंद तहाँ देखी हरस कबीरा। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा था। हनुमान जी देखते समझ गए कि ये भगवान के किसी भक्त का घर है। लेकिन अगले क्षण सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी सोचने लगे, निशाचरों की नगरी में ही भगत जी कहाँ से आ गए हो? यहाँ भी सज्जन लोग रहते हैं। अभी हनुमान जी सोच ही रहे थे, तब तक तेहि समय विभीषण अभी हनुमान जी महाराज मन में तर्क कर ही रहे थे, सोच ही रहे थे कि उसी समय विभीषण जी महाराज घर के भीतर